बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी होता है कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन की जाए, कैसे उसको रखा जाए। तो दरअसल पहले भी मैंने सारी वीडियो यूएसए के बारे में डाली हैं, तो ये वीडियो भी मैं यूएसए के बारे में ही बना रहा हूँ कि आप कैसे जो है मेंटेन करें। तो जो मेन तरीका है उसको मेंटेन करने का बैंक स्टेटमेंट को, वो तरीका यही है कि आप 3 महीने या 6 महीने पहले ही अपने अकाउंट में डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दें। मीन्स कभी 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, जहाँ तक आप कर सकते हैं, मंथली या वीकली डिपॉज़िट करवाएं, विड्रॉ लगवाएं, फिर डिपॉज़िट करा दें, एटीएम से निकाल कर फिर उसको जो है डिपॉज़िट करा दें। इस तरह ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए कि आपका अकाउंट जो है उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। मेन पर्पस यही होता है, इसलिए वो आपसे 3 महीने पुरानी या पिछले 6 महीने की जो होती है वो मांगते हैं जी, 3 महीने की स्टेटमेंट दे दें या 6 महीने की। उसके बाद जी सेकंड ये है कि यूएसए में बैंक स्टेटमेंट जो है वो I-20 इशू करने के लिए रिक्वायर होती है, क्योंकि जितनी आपकी बैंक में अमाउंट होगी वो आपका I-20 पर शो होगी। I-20 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है, और एक साइड पे यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस होते हैं, फ़ी वगैरह, और दूसरी तरफ आपके जो फ़ंड्स हैं वो होते हैं। फ़ंड्स में आपकी स्कॉलरशिप भी होती है, आप अगर लोन लेकर जा रहे हैं वो भी ऐड होगा, अगर आप कोई स्पॉन्सर कर रहा है स्पॉन्सर का फ़ंड भी ऐड होगा, अगर आपका अपना फ़ंड है वो भी ऐड होगा। वो टोटल मिला के आपकी जो यूनिवर्सिटी वाली साइड है उसको कवर करते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, एम्बेसी इंटरव्यू, उसमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब यूएस एम्बेसी में उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी स्टेटमेंट वगैरह चेक करें। तो मेरा तो 3 दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये मैंने देखा है कि वो 100 में से किसी एक बंदे की शायद चेक करें। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं भी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल देते हैं और कहते हैं बाद में सेंड कर दीजिएगा थ्रू मेल। उसके बाद जी एक जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें यह था कि आपको बैंक स्टेटमेंट मोस्टली रिक्वायर्ड नहीं होती यूएसए के लिए। एक बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट मिलता है आपको बैंक की तरफ से, उसमें आपकी मौजूदा अमाउंट मेंशन की जाती है और वो डेट मेंशन की जाती है कि फ़लाँ तारीख को इस बच्चे के अकाउंट में इतने पैसे थे। उस पर 2 ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होते हैं, एक बैंक मैनेजर हो जाएगा और एक ऑपरेशंस मैनेजर हो जाएगा उस बैंक का। तो वो आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। मैंने उसी के थ्रू ही अपना I-20 इशू करवाया था। अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपसे I-20 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगती है, बैंक स्टेटमेंट मांगती है या फिर बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट मांगती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वैलिडिटी, कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कब तक वैलिड होती है। ये चीज़ भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रही होती है। ये 3 महीने तक भी वैलिड हो सकती है, 6 महीने तक भी वैलिड हो सकती है, और साल तक भी वैलिड हो सकती है। मीन्स अगर आप आज जनवरी 2023 में ये स्टेटमेंट बनवा रहे हैं तो आप इसे मार्च, अप्रैल या जून तक यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के मुताबिक। और यूनिवर्सिटी सिर्फ उसी चीज़ को वेरीफाई करेगी जो आपने उनको प्रोवाइड की है। वो बैंक को मेल करेंगे फ़लाँ तारीख को इस बच्चे के अकाउंट में इतने पैसे अवेलेबल थे, तो वो यूनिवर्सिटी को आगे से रिस्पॉन्स दे दें कि हाँ या ना, जो भी हुआ आपका सिस्टम। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, या एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहूँगा, कि आपने ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट का जंजाल नहीं डालना। ये ना हो कि आपका कोई रिलेटिव भाई या वालिद साहब बाहर है और उनसे आप स्टेटमेंट्स मंगवा रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट्स जनाब यूरोप की लग रही हैं, कुछ पाकिस्तान की लग रही हैं, और उन्हीं के अकाउंट की डिफरेंट स्टेटमेंट्स लग रही हैं। तो इस मामले में यूनिवर्सिटी आपको I-20 इशू नहीं करेगी, अगर वो यूनिवर्सिटी अच्छी हुई तो। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने क्लेवलैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, और उसकी कुछ स्टेटमेंट्स जो थी वहाँ की थी, जो सऊदी अरब की, और कुछ पाकिस्तान की थी, लेकिन उसका I-20 इशू नहीं हुआ। हालांकि उसने 4,000 जो है इनिशियल पेमेंट भी की हुई थी, $4,000। इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी, आपने एक तरफ ही मेंटेन करनी है। आप ये कर सकते हैं कि अपनी मेंटेन कर लें, अपने अकाउंट में पैसे डाल लें पहले 20-30 लाख जितना भी है, फिर वही 20-30 लाख आप वालिद साहब के अकाउंट में डाल के उसकी 2 स्टेटमेंट बनवा के आप प्रेजेंट कर दें। एक जो स्टेटमेंट आपके पर्सनल फंड में शो होगी, एक आपके स्पॉन्सर में शो होगी, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लास्ट पे जो चीज़ आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद इस चीज़ को जानते होंगे या नहीं, कि
अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है और आप लोन पर पढ़ना चाहते हैं, एक तो तरीका ये है कि आप अपने कंट्री के बैंक से लोन लें और वो शो करवाएं I-20 के लिए जी मेरे पास लोन है। दूसरा, US में कुछ एजेंसीज या बैंक्स आप कह लें, आप ऑफ़र करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फ़ंड इशू नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को फ़ंड इशू करते हैं। और वो यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी होती हैं, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी को या हर एक यूनिवर्सिटी को वो अलाउ नहीं करेंगे। एक तो उनमें से एजेंसी है जिसका नाम है प्रोडिगे फाइनेंस। अब मुझे नहीं पता वो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, PRODIGY, प्रोडिजी है या प्रोडिगे है, जो भी है, ये आपको $50,000 तक जो है लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप इन पे जाकर इनकी लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं किस किस यूनिवर्सिटी में ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद है एम्पावर फाइनेंस, वो आपको $1,00,000 तक जो है प्रोवाइड करते हैं लोन, उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन और जो इंटरेस्ट रेट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो बाकी इसको आपने फिर इंटरव्यू में भी एक्सप्लेन करना है कि आपने ये लोन क्यों लिया, यहाँ से क्यों लिया, अपने कंट्री से क्यों लिया, ये थोड़ा सा इशू होता है। तो बाकी जनाब ये थी सारी वीडियो। कोशिश तो मेरी यही होती है कि जो भी एक्सप्लेनेशन करूँ वो डिटेल के साथ करूँ। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।